मास्टर श्रोता, मैं कौशल साध विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज की क्लास में हम शब्दों में सूक्ष्म अंतर करना जानेंगे। इंटर के सिलेबस के अंतर्गत कक्षा 11 की हिंदी व्याकरण का यह भाग है, जिसमें हम लोग शब्दों में सूक्ष्म अंतर इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर कैसे किया जाए। तो उसके अर्थ के आधार पर हम शब्दों में सूक्ष्म अंतर करना जानेंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, किंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। यहाँ कुछ शब्द और उनके सूक्ष्म अंतर दिए गए हैं। ठीक, आइए, देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ की भिन्नता की दृष्टि से हम इनमें अंतर कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे होंगे आप लोग, पहला है अस्त्र। तो अस्त्र किसे कहेंगे? अस्त्र उसे कहते हैं जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है, जैसे परमाणु बम इत्यादि। शस्त्र किसे कहते हैं? तो हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे बंदूक इत्यादि, तलवार वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है? शस्त्र हैं। अब बात आती है अज्ञानी और अनभिज्ञ। अज्ञानी और अनभिज्ञ में क्या अंतर है? तो अज्ञानी वह होता है जिसे कुछ भी ज्ञान न हो। जिसे कुछ भी ज्ञान न हो वो अज्ञानी है, और जिसे कुछ भी अनुभव हो, अर्थात थोड़ा भी अनुभव हो, वह अनभिज्ञ है। अज्ञानी उसे कहते हैं जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो, लेकिन अनभिज्ञ उसे कहते हैं जो कुछ भी अनुभव जिसे कुछ भी अनुभव ना हो। जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो वो अज्ञानी, जिसे कुछ भी अनुभव ना हो वो अनभिज्ञ। तो अज्ञानी ज्ञान से और अनभिज्ञ अनुभव से रिलेटेड है। इसी तरह अध्यक्ष। तो अध्यक्ष उसे कहते हैं जो विभाग का प्रमुख होता है। सभापति, सभा की अध्यक्षता करने वाले को कहते हैं। अध्ययन, सामान्य रूप से पढ़ना लिखना अध्ययन कहलाता है। गंभीर तथा शोधपरक अध्ययन क्या कहलाता है? अनुशीलन कहलाता है। अध्ययन और अनुशीलन में क्या अंतर है? तो अध्ययन उसे कहते हैं जिसमें हम सामान्य रूप से पढ़ना लिखना सीखते हैं, और अनुशीलन उसे कहते हैं जिसमें हम गंभीर तथा शोधपरक अध्ययन करते हैं। किसी विषय का गंभीर तथा शोधपरक अध्ययन करते हैं, वो उसका अनुशीलन करना कहलाता है। पांचवा है अतिल। अतिल शब्द का अर्थ भौरा होता है, और अली शब्द का अर्थ सखी होता है। भिज्ञ शब्द का अर्थ जानकार होता है, जबकि अनभिज्ञ शब्द का अर्थ, जैसा कि ऊपर भी बताया गया, कम अनुभव वाला और अनजान, ठीक, दोनों होता है। अवलंब शब्द का अर्थ होता है सहारा, और अविलंब शब्द का अर्थ होता है शीघ्र, अर्थात विलंब न करने वाला। अवलंब सहारा, अविलंब माने शीघ्र ही। इसी तरह अविराम और अभिराम शब्द में अंतर है। तो अविराम शब्द का अर्थ होता है बिना रुके या लगातार, और अभिराम शब्द का अर्थ होता है सुंदर। प्रलाप और विलाप, इन शब्दों में क्या अंतर है? तो प्रलाप शब्द का अर्थ होता है बकवास, और विलाप शब्द का अर्थ होता है रोना। इसी तरह स्वजन और स्वजन में क्या अंतर है? तो स्वजन जहाँ तालव्य सा होगा उस स्वजन का अर्थ होता है कुत्ता, और जहाँ दंतव्य सा है स्वजन, उसका अर्थ होता है अपने जन या अपने लोग। इसी तरह पुरुष और परुष शब्द में अंतर है। पुरुष शब्द का अर्थ होता है कठोर, और पुरुष शब्द का अर्थ होता है आदमी, और परुष शब्द का अर्थ होता है कठोर। इसी तरह हम लोग कुल और कुल में अंतर जानेंगे। तो कुल शब्द का अर्थ होता है वंश या परिवार, और कुल शब्द का अर्थ होता है किनारा। निर्धन या दरिद्र। निर्धन शब्द का अर्थ होता है जिसके पास कोई संपत्ति न हो, वो है निर्धन। जबकि दीन हम उसे कहते हैं जो निर्धन होने के चलते स्वाभिमान से रहित होता है। जिसके पास स्वाभिमान नहीं होता है वो दीन होता है। और जबकि निर्धन उसे ही कह सकते हैं हम जिसके पास संपत्ति ना हो। लेकिन दीन व्यक्ति वह होता है जिसके पास स्वाभिमान भी ना हो।
जो स्वाभिमान से ही रहित हो। इसी तरह कलंक और अपयश शब्द में क्या अंतर है? तो कलंक शब्द का अर्थ होता है किसी की बुराई के चलते प्राप्त लांछन। जब हम किसी की बुराई के कारण लांछन प्राप्त करते हैं तो हमारा कलंक होता है। और अपयश होता है कि जब हमारी बदनामी या बुराई होती है। जब हमारी बुराई के चलते हमें लांछन प्राप्त हो तो उसे हम अपना कलंक कहते हैं। और अपयश उसे कहते हैं जब हमारी व्यापक रूप से बदनामी हो या व्यापक रूप से बुराई हो। जब व्यापक रूप से बदनामी या बुराई होगी तभी अपयश कहलाएगा। ठीक, जब लांछन केवल प्राप्त हो जाए तो उसे कलंक कहेंगे हम। कविता और काव्य में क्या अंतर है? कविता पद्यबद्ध कथन होता है जबकि काव्य कवि का कृतित्व होता है। कविता भी कवि के द्वारा ही रची जाती है, लेकिन जो कवि का कृतित्व होता है वह काव्य कहलाता है। और कविता पदबद्ध होती है, या एक तरीके से कहा जाए जो पदबद्ध कथन होंगे या वाक्य होंगे वो कविता होगी, जबकि कवि के द्वारा रचित कुछ भी या कोई भी रचना उसका काव्य कहलाएगी। ठीक, इसी तरह कष्ट और क्लेश में क्या अंतर है? और व्यथा, तीनों शब्द कष्ट, क्लेश और व्यथा। तो कष्ट शब्द का अर्थ होता है तन और मन की असुविधा, जिसमें तन और मन क्या हो? असुविधा को प्राप्त होते हों, वो है कष्ट। क्लेश उसे कहते हैं जो पूरे मन का अप्रिय भाव हो। क्लेश उसे कहते हैं जो पूरे मन का अप्रिय भाव हो। व्यथा, व्यथा किसे कहते हैं? तो व्यथा उसे कहते हैं जो कष्टकारक हो। व्यथा हम लोग व्यथा पर आ गए थे। व्यथा उसे कहते हैं जिसमें कष्टकारक अनुभव होता हो व्यक्ति को, उसकी व्यथा है। लोग कहेंगे मैं अपनी व्यथा बताना चाहता हूँ, अर्थात मैं अपने कष्टकारक अनुभव बताना चाहता हूँ, जो मैंने कष्ट का अनुभव किया, वो सारी बातें व्यथा कहलाएंगी। व्यथा का अर्थ होता है जो हमने कष्ट के अनुभव झेले हैं, उस अनुभव को बांटना हम या बताना व्यथा कहलाती है। और क्लेश पूरे मन का अप्रिय भाव होता है। जो हमारे मन पर अप्रिय भाव की छवि बनी होती है वो हमारा क्लेश होता है। कष्ट तन और मन की असुविधा को कहते हैं। तन और मन की असुविधा अर्थात जब हमारा तन और मन संतुलित नहीं होता बल्कि किसी न किसी प्रॉब्लम से परेशान रहता है तो ऐसी असुविधा हमारे शरीर को कष्ट पहुंचाती है। ठीक, तो यही है कष्ट। क्लेश वो है जो पूरे मन का अप्रिय भाव होता है, अर्थात जो हमारे भावों में, हमारे मन पर एक अप्रिय विचारधारा छप जाती है और हमारा पूरा मन उसी अप्रिय भाव को लेकर डूबा रहता है, हमारा मन और कहीं नहीं लगता। तो क्लेश, इस शब्द को हम क्लेश कहेंगे कि जिसमें हमारे मन हमारा क्या हो जाता है? अप्रिय भावों से ग्रसित हो जाता है। तो अप्रिय भावों से ग्रसित जो मन होता है, जब मन होता है तो ऐसी स्थिति को हम क्लेश कहते हैं। व्यथा बताया मैंने, व्यथा उसे कहते हैं जो कष्टकारक अनुभव होते हैं। अब आती है चेष्टा की बात। तो चेष्टा उसे कहते हैं जो शक्ति के अनुसार कार्य होता है। जो शक्ति के अनुसार कार्य हो वो चेष्टा है। प्रयत्न क्या है? तो प्रयत्न उपाय या प्रयास है। जो किसी कार्य के प्रति उपाय किया जाए या उस कार्य को करने का प्रयास किया जाए, यही क्या है? प्रयत्न है। और चेष्टा केवल मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार ही कार्य जो करेगा वही उसकी चेष्टा है। शक्ति के अनुसार कार्य करना क्या कहलाता है? चेष्टा कहलाती है, जबकि उपाय या प्रयास करना, किसी चीज़ का उपाय ढूंढना या प्रयास करना, प्रयत्न कहलाता है। आगे हम लोग मुनि और ऋषि में अंतर जानेंगे कि मुनि कौन होता है और ऋषि कौन होते हैं। तो मुनि उसे कहते हैं जो धर्म या आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला व्यक्ति होता है। जो धर्म या आध्यात्मिक तत्वों को बताता है
वह मुनि कहलाता है, जबकि ऋषि मंत्रों या आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला होता है। ऋषि मंत्रों का उच्चारण करता होता है और आध्यात्मिक तत्वों को ही केवल बताता है, धर्म के विषय में ज्ञान नहीं देता है। ठीक, वह ऋषि होता है। जबकि मुनि क्या होता है, धर्म के बारे में भी बताता है और आध्यात्मिकता के तत्वों के बारे में भी बताता है। अब हम लोग जानेंगे माप और नाप में क्या अंतर है। तो माप सदैव तरल पदार्थों की तौल के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि नाप लंबाई या दूरी को नापने या आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह क्षमता और योग्यता में क्या अंतर है। तो कार्य करने की सामर्थ्य या शक्ति क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है, जबकि योग्यता कार्य करने की गुणयुक्त विशेषता होती है। जिसमें किसी कार्य को करने की गुणयुक्त विशेषता को देखा जाए तो वो उसकी योग्यता कहलाती है, और जिसमें कार्य की सामर्थ्य देखी जाए या कार्य करने की शक्ति का प्रदर्शन देखा जाए तो वह उसकी कार्य क्षमता होती है या क्षमता कहलाती है। इसी तरह वीरता और साहस में क्या अंतर है। तो वीरता वीर का स्वाभाविक गुण है, जबकि साहस भय पर विजय पाने का भाव है। वीरता वीर का स्वाभाविक गुण है, जो वीर होता है उसके अंदर वीरता होती है, और यह वीरता नामक जो वीर नामक स्थायी भाव होता है, जिसमें उसके अंदर भय नहीं होता है, और उसके गुणों में यह स्वाभाविकता से ही बना होता है कि वह शुरू से ही स्वाभाविक रूप से वीर कार्यों के प्रति उसका झुकाव होता है। तो ऐसा व्यक्ति वीर होता है। और जबकि साहस यह होता है कि हम अपने भय पर विजय को प्राप्त कर लें, या अपने भय पर विजय प्राप्त करने का जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है वही हमारा साहस कहलाता है। स्त्री और पत्नी में क्या अंतर है। स्त्री कोई भी महिला हो सकती है, लेकिन पत्नी किसी पुरुष की विवाहित स्त्री ही होती है। ठीक है, स्त्री कोई भी महिला हो सकती है, लेकिन पत्नी किसी पुरुष की विवाहित स्त्री को ही कहा जाता है। अगला, पारितोषिक और पुरस्कार में क्या अंतर है। तो किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता है, पारितोषिक कहलाता है, जबकि किसी विशेष सेवा कार्य के लिए प्राप्त उपहार पुरस्कार कहलाता है। जब हम किसी विशेष सेवा कार्य को करते हैं तो उसके लिए उस विशेष सेवा के लिए हमें पुरस्कार दिया जाता है, जबकि पारितोषिक किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर ही दिया जाता है। अगला शब्द है सभ्यता। तो जैसा सभ्यता और संस्कृति में अंतर जानना है हमें कि सभ्यता किसे कहते हैं और संस्कृति किसे कहते हैं। तो सभ्यता रहन सहन या व्यवहार का बाहरी रूप है, जबकि संस्कृति आंतरिक एवं सुंदर संस्कारात्मक गुणों की बात करती है। संस्कृति क्या होती है, जो आंतरिक भाग होते हैं, जहाँ सुंदर संस्कारों की बात होती है, वो हमारी संस्कृति है। और सामान्य रूप से रहन सहन या व्यवहार का बाहरी जो आवरण होता है, जो बाहरी रूप होता है, वो हमारी सभ्यता कहलाती है। सेवा, शुश्रूषा, परिचर्या में क्या अंतर है। तो सेवा उसे कहते हैं जो गुरुजनों के लिए परिजन का कार्य, गुरुजनों के लिए और जो परिजनों का कार्य होता है वो सेवा कहलाती है। शुश्रूषा होता है जो रोगी व्यक्ति के लिए कार्य किया जाए, वो शुश्रूषा है। और परिचर्या वो है जो दोनों प्रकार की सेवा की जाए, अर्थात रोगी व्यक्ति की और गुरुजनों के प्रति जो कार्य हो, इसे परिचर्या कहते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने सेवा, शुश्रूषा और परिचर्या तीनों का अर्थ जान लिया। सेवा हमने जान लिया कि गुरुजनों और परिजनों का कार्य करना सेवा कहलाती है। शुश्रूषा वो होती है जिसमें हम किसी रोगी व्यक्ति का कार्य करते हैं या रोगी व्यक्ति के लिए मदद करते हैं। और परिचर्या वो होती है जो दोनों प्रकार की सेवा की जाए, जिसमें हम किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य भी करें और उसके रोग का भी ख्याल रखें, अर्थात उसे रोग मुक्त होने के लिए उसके तमाम प्रकार से उसका सहयोग करें। इस तरह का कार्य परिचर्या कहलाता है, अर्थात दोनों प्रकार की जो सेवा करें वो परिचर्या है। अवस्था, अब हम जानेंगे अवस्था और आयु में अंतर। तो हिंदी के अनुसार अगर बात की जाए तो अवस्था जो है दशा की बात करता है, जबकि आयु
उम्र की बात करता है। अलौकिक और असाधारण। तो अलौकिक वो होता है जो संसार में प्राप्त ना हो, जो क्या हो, स्वर्गिक हो या ईश्वरीय हो, या सीधे सीधे कहें जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त, जो ईश्वर द्वारा निर्मित हो, सॉरी, या इस संसार में जो ईश्वर ने निर्मित किया हो वो क्या हो होता है, या कहें जो ईश्वरीय गुणों से युक्त होता है वो अलौकिक होता है। और जो सामान्य से अधिक या विशेष युक्त होता है उसे असाधारण कह दिया जाता है। तो असाधारण शब्द अलौकिक के अपेक्षा छोटा प्रतीत होता है, जबकि अलौकिक शब्द काफ़ी विस्तृत है, इसका विस्तार काफ़ी लंबा हो सकता है। ठीक है, तो अलौकिक दिव्यता को प्रदर्शित करता है, जबकि असाधारण जो है सामान्यता को ही प्रकट करता है कि सामान्य में भी जो अधिक गुण विशेष गुणों से युक्त होता है वो असाधारण होता है। इसी तरह निश्चय और संकल्प में अंतर जानते हैं हम लोग। निश्चय किसे कहते हैं? जब किसी चीज़ को तय कर लिया जाए तो वो हमारा निश्चय है। और संकल्प वो होता है जो प्रण पूर्वक निश्चय कर लिया जाए कि नहीं, अब ये मेरा संकल्प है, मैंने जीवन भर के लिए कर लिया। जब हम जीवन भर के लिए कोई चीज़ प्रण कर लें तो वो हमारा संकल्प होता है, जबकि किसी कार्य को करने के लिए यदि हम कोई चीज़ें तय कर लें तो वो हमारा निश्चय कहलाता है। इसी तरह भक्ति और श्रद्धा में क्या अंतर है? तो भक्ति उसे कहते हैं जो धर्म की भावना से युक्त प्रेम को प्रदर्शित किया जाए, वो हमारी भक्ति है। और श्रद्धा वो है जो किन्हीं गुणों के कारण आदर सहित प्रेम किया जाए, जो किन्हीं विशेष गुणों के कारण क्या हो, आदर सहित प्रेम किया जाए, वो हमारी श्रद्धा है। जबकि भक्ति क्या है? धर्म की भावना से जो प्रेम किया जाए वो है श्रद्धा। प्रेम के ही दोनों प्रतीक हैं, श्रद्धा और भक्ति। दोनों ही प्रेम के प्रतीक हैं, लेकिन भक्ति की जो भावना से युक्त होने वाला प्रेम है वो जो है भक्ति कहलाता है। और श्रद्धा जो है किन्हीं विशेष गुण के कारण जब हम किसी का आदर करें, किसी से प्रेम करें, तो वो श्रद्धा कहलाता है। इसी तरह संघर्ष और द्वंद्व में भी अंतर है। संघर्ष उसे कहते हैं जब परिस्थितियों से व्यक्तियों से सामना करना हो, जब परिस्थितियों से व्यक्ति का सामना हो तो उसका संघर्ष कहलाता है। जबकि द्वंद्व दो व्यक्तियों या भावों के बीच का संघर्ष कहलाता है। द्वंद्व क्या होता है? दो व्यक्तियों या भावों के बीच का संघर्ष द्वंद्व कहलाता है। जबकि संघर्ष जो है परिस्थितियों से व्यक्तियों का सामना करना होता है। मनुष्य के जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उन सभी परिस्थितियों से लड़ना, उन परिस्थितियों से जूझना उसका संघर्ष कहलाता है। जबकि द्वंद्व जो है किन्हीं दो व्यक्तियों के भावों के बीच का संघर्ष होता है। ठीक। तट और पुलिन में क्या अंतर है? तो तट शब्द नदी या समुद्र के किनारे को कहते हैं, जबकि पुलिन शब्द किनारे की गीली भूमि को कहते हैं। तट शब्द नदी या समुद्र का किनारा होता है, जबकि पुलिन शब्द किनारे की गीली भूमि होती है। इसी तरह जलद और जलधि में क्या अंतर है? तो जलद माने बादल होता है, जल को देने वाला, और जलधि माने जल को अधिग्रहण करने वाला अर्थात समुद्र। जलद माने बादल और जलधि माने समुद्र। इसी तरह अनिल और अनल। तो अनिल माने होता है हवा और अनल माने होता है आग। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास में ये 32 या 33 ठो भेद जो बताए गए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इनका आप अच्छे से अभ्यास करें, और यदि और किन्हीं शब्दों में आपको अंतर जानना हो तो कमेंट में अवश्य लिख कर भेजें। मैं भी खोजने का प्रयास करूँगा और व्याख्यायित करने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम, नमः संस्कृताय।